मोटर बंदा बेटा अभी देख मेरे को के लिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी छोटी सी फैमिली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि नहीं बने तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं यहाँ बहुत सारी अलग अलग नई नई चीज़ें लाती रहती हूँ। तो आज मॉर्निंग में यहाँ रेडी हो रही हूँ। आज है होली का दिन। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी रंग बदलने वाले इंसानों से बचे, मैं यही कामना करती हूँ। तो यहाँ देखो, आप लोग मेरा देख रहे हैं गेट रेडी विथ मी। मॉर्निंग में मैं ऐसे रेडी हो रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे यार होली के दिन कौन इतना मेकअप करता है। तो भाई साहब, बड़े होने के बाद और शादी होने के बाद स्पेसिफिकली मेरी होली बस इतनी ही रह गई है कि सबके घर पे मैं पगा पड़ने के लिए जाती हूँ और गालों पे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा के आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं रेडी होती हूँ। और यहाँ मैंने मेरा सुंदर सा ये 3 4 5 रंग का पोशाक है। गुलाबी रंग इसमें ज़्यादा है, तो इसे मैंने वेयर कर लिया है यहाँ पर और मैं रेडी हो गई हूँ सुंदर सी। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे होली के दिन ना हमारे साथ कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ। सडन एक प्लान बन गया, हम कहीं चले गए और वहाँ जाके जो हमें मज़ा आया है या कहना चाहिए जो आनंद आया है उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को होली का राम राम जी। और यहाँ आप एक बार मेरा फुल लुक देख लीजिए। तो कुछ ऐसी तरह सिंपल सी मैं रेडी हुई थी, बहुत सारा मॉइस्चराइज़र और बहुत सारी ऑयलिंग करके हेयर्स में। खैर रंग तो मुझे खेलना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इतरा ही लेती हूँ, मटक ही लेती हूँ। और फिर जैसे ही मैं रेडी हुई, यहाँ देखो अविक भी उठ के आ गया है। और अविक की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, तो उसको बहुत सर्दी खांसी हो रही है। और मॉर्निंग तो होली की वैसे ही बहुत प्यारी सी होती है। चलिए ठाकुर जी के साथ भी अब होली सेलिब्रेट कर लेते हैं। इन्हें बहुत सारा रंग लगा देते हैं क्योंकि अब ये साल भर तक अब इनको रंग नहीं मिलेगा खेलने के लिए। और इनसे प्रार्थना करते हैं कि बस आप हमारी ना रक्षा कीजिए ऐसे लोगों से जो दोगले होते हैं। और फिर मैंने उसके बाद माँ पापा जी को भी थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाया, उनके पगा लागे और उनको हैप्पी होली बोला। फिर उसके बाद बारी आती है संकेत की, तो संकेत को भी कलर लगाया, उन्हें हैप्पी होली बोला। और अविक के पीछे भागी तो अविक ने बोला नहीं लगाना है। देन एक कलर की डिब्बी भरकर मैं चली गई थी। हमारे जो घर में सभी बड़े होते हैं ना, जैसे हमारी फैमिली के जो चारों पाँचों घर हैं, वहाँ हम जाते हैं पगा लागने और हैप्पी होली बोलने, कह सकते हैं इन शॉर्ट। सबके घरों पे जाते हैं पैर पड़ने। तो यहाँ देखो नीचे ना चाची जी के घर के नीचे बच्चे ऐसे होली खेल रहे थे और अभी को डर लग रहा था तो वो ऊपर खड़ा था। फिर ये है मेरी दादी सास और फिर ये एक मेरे जेठानी है। तो मैं चाची जी के यहाँ गई थी तो वहाँ मुझे ये भी मिल गए और ये सबसे छोटी चाची सास हैं तो ये भी मिल गए। तो हम बस बातें कर रहे थे और एक दूसरे को होली विश कर रहे थे। घर आए तो घर पर अविक के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रेडी था। इतना बड़ा टब उसके पापा ने पानी का उसके लिए ऊपर भर के रखा था। एक्चुअली लास्ट ईयर होली पे ही हमने ये टब परचेस किया था ताकि अविक इसमें अच्छे से इंजॉय कर सके और अविक के साथ साथ हम लोग भी इंजॉय कर सके। और क्या है ना, बच्चों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हम ही सिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अविक हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, इसलिए हम लोग उसके लिए छोटे छोटे गेस्टर्स करते रहते हैं जिससे वो इन्जॉय करना सीखे। अब वो कलर से डर रहा है तो क्या हुआ, पानी से तो खेलेगा ना। फिर उसके पापा ने इतने सारे उसके लिए बलून्स फुलाए और सब पानी में डाल दिए। देन वो दोनों बस तो बढ़िया खेलने लगे। प्लान तो मेरा भी था लेकिन फिर उसके चाचा वगैरह सब आ गए थे, वो लोग खेलने लगे सब, तो उन लोगों ने एंजॉय किया। आफ्टरनून में हमारा एक प्लान बना कि यहाँ पास में एक जगह है कुंडलपुर कर, तो वहाँ जा रहे हैं हम। तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी। मेरा फागुनिया आप लोगों ने देखा पिछले ब्लॉग में, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि उसका जो स्कर्ट है वो ख़राब हो गया है, लहंगा नीचे का। तो मैंने चुंदड़ी के स्कर्ट के साथ इसको कुर्ती और दुपट्टे को पेयर अप कर लिया, जो कि काफ़ी सुंदर दिखा। हाँ, तो कुंडलपुर की कहानी कुछ ऐसी है कि रुक्मणी और कृष्ण भगवान यहाँ मिले थे और यहाँ एक छोटा सा उनका मंदिर है और यहाँ एक इस्कॉन मंदिर है। तो हम वहाँ चले गए थे, ज़्यादा लोग नहीं गए थे। एक चाची जी, बड़ी मम्मी और बुआ जी आए हुए थे, एक बुआ जी, चाचा जी, संकेत और मैं, हम इतने 8 लोग ही थे वहाँ। ये देखिए, ये विठल रुक्मणी का इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले हमने वहाँ दर्शन किए, थोड़ी देर वहाँ बैठे और
फिर वहाँ से हम चले गए थे, वहाँ है इस्कॉन मंदिर। तो यही हमारा सरप्राइज़ था, यहीं आने का प्लान बना था सडनली। और ये इस्कॉन मंदिर में हर साल यहाँ होती है फूलों की वृंदावन वाली होली सेलिब्रेट, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी। तो उसके लिए ही हम स्पेसिफिक यहाँ आए थे और मुझे तो इतना मज़ा आया। देखो डेकोरेशन देखो, कितनी सुंदर सुंदर रंगोली यहाँ बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। पूरी स्टेयर्स पे रंगोली बनी हुई थी, पूरे स्टेयर्स के ऊपर बैलून्स लगे हुए थे, बहुत प्यारा डेकोरेशन था। और मंदिर में जाते से ही इतनी शांति मिली। इस मंदिर की सबसे ख़ास बात मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि यहाँ पे गिरिराज जी बाबा की शिला रखी हुई है। और यदि आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं गिरिराज जी की कितनी ज़्यादा दीवानी हूँ। तो बस यहाँ ये शिला पे देखो कितना सुंदर उनने श्रृंगार करा है बाबा का। फिर सब मंदिर में यहाँ दर्शन वगैरह करे हमने, थोड़ी देर बैठे, कीर्तन चल रहे थे, थोड़ी देर कीर्तन करे। और फिर उसके बाद हमें पता चला कि अब यहाँ होगा अभिषेक। उस दिन यहाँ जो इस्कॉन के उनके गुरुजी हैं उनका जन्मदिन भी होता है, तो जन्मदिन और फूलों की होली साथ में होली के दिन सेलिब्रेट करते हैं। फिर उनने अभिषेक की तैयारी करी और अभिषेक शुरू हुआ। इतना ज़्यादा अच्छा लगा है दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी ये होली इतनी ज़्यादा सुंदर बनी है। मेरी शादी के बाद इटारसी में, जब मेरी शादी के बाद की पहली होली थी, तब बहुत बड़ा बाबा ने उत्सव रखा था, बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद अब मुझे ऐसा कुछ मिला है तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भले ही ये वैष्णव संप्रदाय का नहीं था, इस्कॉन मंदिर है, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे ठाकुर जी के रंग में रंगना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अभिषेक शुरू हुआ और पता नहीं कहाँ से उनके मन में आया और उन्होंने कहा कि आप लोग भी सब एक एक करके अभिषेक कर लीजिए। और हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला राधा कृष्ण का अभिषेक करने का। सो फिर हम दोनों ने भी जोड़े से अभिषेक किया, चाचा जी, चाची जी और बाकी सब ने भी जोड़े से अभिषेक करा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा करने में बहुत ज़्यादा आनंद आया। और ना फिर वहाँ कीर्तन चल रहे थे और वो कीर्तन की वाइब्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
कीर्तन के बाद का कार्यक्रम, अभिषेक के बाद का कार्यक्रम यहाँ नीचे के एक पंडाल में था। वहाँ फूलों की होली और सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे, तो वहाँ हम गए। वहाँ देखो कुछ इस तरह का सेटअप किया हुआ था, पूरा डेकोरेशन किया हुआ था। अब यहाँ राधा कृष्ण आएंगे, थोड़ी देर में वो बैठेंगे। और उससे पहले यहाँ जो पुजारी हैं उनके थोड़ी सी उन्होंने भगवत चर्चा करी, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ बैठना। गौर सुंदर का लीला है, हतभागे रहेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। फिर ठाकुर जी आए, राधा कृष्ण जी आए, और उनको यहाँ इस तरह से सिंहासन पे विराजमान किया गया, बैठाया गया। 8 मिनट में मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताऊंगा। बाद में 8 बजे हम लोग होली खेलेंगे, 8:30 बजे तक समाप्त करके 8:30 बजे महाप्रसाद लेंगे। और फिर इसके बाद शुरू होने वाला था आज का सबसे खूबसूरत कार्यक्रम, जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, फूलों की होली और होली। क्या तो कार्यक्रम था, मुझे इतना ज़्यादा आनंद आ गया उसमें कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि यदि ठाकुर जी की इच्छा रही, कोई अड़चन नहीं आई, तो मैं हर साल होली यहीं आके मनाऊंगी। फिर उसके बाद में तो जो मज़ा आया, इतने बढ़िया बढ़िया कीर्तन चले हैं वहाँ। हम लोगों ने इतना डांस किया है, इतना डांस किया है ठाकुर जी के रंग में रंग कर, और बहुत ज़्यादा सब लोग एक एक करके जा रहे थे ऊपर, फूल चढ़ा रहे थे, होली के कीर्तन चल रहे थे। बस यही चीज़ है जो मैं यहाँ मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, और इस बार मुझे होली पे वो मिल गई। वो कहते हैं ना, जब आप दिल से ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से तो मार्ग निकाल ही देते हैं। पता नहीं कहाँ से दिमाग में ये बात आ गई कि वहाँ चलते हैं, और वो डिस्कस करने के बाद वो बात निकल भी गई और कंफर्म भी हो गया, हाँ चलते हैं। और फिर हम वहाँ पहुँच भी गए होली मनाने के लिए। और फिर जो वहाँ कृष्णमय माहौल बनाया था, उसका तो क्या ही कहना। सब लोग ठाकुर जी के रंग में रंग चुके थे पूरी तरह से। हम लोगों ने भी ठाकुर जी पे फूल चढ़ाए, और फिर इतना ज़्यादा उनके रंग में रंग के डांस किया है कि आपको क्या ही बताएं। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ताके बिहारी करो पे रंग डारू, नित आगे शाम तो पे रंग डारू, नित आगे हम पे नित आगे
फिर बनोई ब्रजबालन में मैं तो बनूंगी, मैं तो वृंदावन श्याम के फिर वहाँ महाप्रसाद का भी कार्यक्रम रखा हुआ था, तो वहाँ प्रसादी ली हमने, जिसमें थी बहुत यमी खीर, मिक्स वेज, पूड़ी और इस्कॉन की जो स्पेशल खिचड़ी का प्रसाद बनता है, यदि आप कभी इस्कॉन गए तो आपको पता होगा, और सैलेड, और ये जो चन्नामृत जिससे ठाकुर जी का अभिषेक हुआ था, वो चन्नामृत सबके लिए था। इतना ज़्यादा स्वाद था प्रसाद की, आपको क्या ही बताऊँ। जब हम प्रसादी लेने बैठे ना, तब भी वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, तो मेरा तो मन ही प्रसादी में नहीं लग रहा था। उसके बाद वहाँ हमने मतलब आने का तो बिल्कुल ज़्यादा मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था कि घर जाऊँ, लेकिन घर आना भी मजबूरी थी, क्योंकि अविक को भी छोड़ के गई थी यहाँ पे, और टाइम भी हो गया था। तो बस आखिरी बार मंदिर को और सबको देखा, और वहाँ से हम निकल गए, विदा ली हमने ठाकुर जी से, और जल्दी जल्दी बुलाना ऐसा बोल के आ गए, और गाड़ी से निकल गए हम घर आने के लिए। तो ये थी मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल होली। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, और जोर से बोलो राधे राधे, हरि बोल, बाय बाय।